Today we have discussed the features of the LLP. Now the next point we are going to discuss is the procedure of the incorporation of the limited liability partnership. Okay, start करते हैं हाँ. For the formation of the LLP, certain procedure has been prescribed, and that procedure is given in section 11. We are going to get that procedure. Okay, so we'll start with that particular procedure. For a LLP to be incorporated, two or more persons associated for carrying on lawful business. LLP के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए? Two or more persons चाहिए. किस चीज के लिए चाहिए? Lawful business करने के लिए. With a view to profit, shall subscribe their name to the incorporation document. Same company जैसा. Two or more persons चाहिए, lawful business चाहिए वहाँ पे. प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लोग साथ में आना चाहते हैं और अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए. बस कंपनी में हमें था कि 2 or more persons in case of a private company and 7 persons for a public company. अब यहाँ पे क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो यहाँ पे बस 2 person दिया है. 2 or more persons lawful business for profit shall subscribe their name to the incorporation document. Okay. Then next point क्या रहा देखो, the incorporation documents shall be filed in such a manner with such a fees as may be prescribed with the register of the state in which a registered office of the LLP is to be situated. Okay, incorporation document proper manner में fill up करना चाहिए, with proper fees भरना चाहिए. प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड ऑफिस के पास आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और वो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन होगा बोलो, जिसके एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज गोइंग टू बी situated. Okay, so very first thing prescribe form में with prescribe fee prescribe registered office में आपको आपका document submit करना है for the registration. Okay, then उस document के साथ क्या क्या submit करना है देखो, statement to be filed. उस document में क्या क्या आपको information देनी है same company जैसा. Number 1, they shall file along with the incorporation document a statement in a prescribed form. made by वो statement कौन करेगा देखो, या तो एडवोकेट, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट. हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी. जो एलएलपी के फॉर्मेशन में क्या है वहां पे एंगेज्ड है. बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. या तो एडवोकेट, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा वहां पे स्टेटमेंट फाइल करेगा. बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम to the incorporation document. अब ये क्या स्टेटमेंट देगा बोलो, either of वो 4 लोग, that all the requirement of the act and the rule made thereunder have been complied with. सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुए, ऐसा स्टेटमेंट वो क्या करेगा वहां पे देगा. अब रिक्वायरमेंट किस चीज के बारे में कंप्लाई हुए बोलो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयरटू. उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो सारे मैटर्स कंप्लीट हुए हैं. इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इन चारों में से कोई भी एक जन वहां पे देगा. कौन देगा देखो, या तो एडवोकेट, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी वो स्टेटमेंट क्या करेगा वहां पे देगा. देन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल फर्दर देखो बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब. डॉक्यूमेंट में आपको एलएलपी का नाम मेंशन करना पड़ेगा, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, देन एलएलपी क्या बिजनेस करने वाली है वो बताना पड़ेगा, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, देन आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा वो बताना पड़ेगा, स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, देन स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच ऑफ द पर्सन हु आर द पार्टनर ऑफ द एलएलपी एट इनकॉर्पोरेशन. एलएलपी के कौन कौन पार्टनर्स होने वाले उन सबका नाम एंड एड्रेस क्या करना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वन, state the name and address of the person who are a designated partner of the LLP. अराउंड कंपनी जैसी चीजें देखो. नेम ऑफ द एलएलपी, प्रपोज बिजनेस ऑफ द एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होगा, उसका एड्रेस, एलएलपी के सारे पार्टनर्स, देन एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल्स देने पड़ेंगे. एंड कंटेन द अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अगर समझो above person who is giving a statement of the compliance, he knows that whatever is written is a false and still he is giving that whatever written is a truth, then he shall be liable to the punishment also. Okay, if a person makes a statement as discussed above which he knows to be false, जो उसको पता है कि false है, या फिर उसको खुद को पता नहीं है कि ट्रू या सही है फिर भी वो बोल देता है,
does not believe to be true shall be punishable with imprisonment for a term extend to the 2 year and जिसके लिए फाइन क्या होगा बोलो मिनिमम 10,000 रुपीज एंड मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है वहां पे 5 लाख रुपीज मिनिमम 10,000 रुपीज फाइन एंड मैक्सिमम फाइन कितना होगा बोलो 5 लाख रुपीज विल बी द मैक्सिमम फाइन ओके मिनिमम फाइन कितना होगा देखो वहां पे ही इज नीड टू पे द मिनिमम फाइन ऑफ ₹10,000 एंड मैक्सिमम फाइन ऑफ ₹5 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है देखो वहां पे 2 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट वहां पे हो सकती है ठीक है सो व्हाट द पॉइंट दिस आइदर ऑफ द 4 पर्सन has to give the statement that all the requirement of the incorporation have been complied with. Incorporation document shall be submitted with any information like LLP name, LLP business, LLP registered office, LLP partners name, address, designations, LLP designated partners name, address, designations, etc. Then if any person making a statement knows that the statement is a false and still is giving that particular statement, then he will be liable to the imprisonment up to the 2 year. And fine may be 10,000 rupees minimum and maximum 5 lakh rupees fine will be there. Then now everything is done. Then your company will get incorporated. Your LLP will get incorporated. When the requirement of clause B, C of subsection 1 of section 11 have been complied with. आपने ये ऊपर के सारे requirements comply कर दिए. The registrar shall retain the incorporation document. And unless extra procedure क्या देखो वहाँ पे requirement imposed by clause A of subsection 1 has not been complied with, he shall within a period of the 14 days सारे requirements complete हो गए तो कितने दिन के अंदर अंदर देखो within a period of the 14 days register the incorporation document and आपके LLP को certificate issue कर देगा कि LLP got registered. Give a certificate that the LLP is incorporated with the name specified there. With name that LLP is got incorporated ऐसे क्या दे देगा बोलो वहाँ पे certificate issue कर देगा वहाँ पे. Now the registrar may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of subsection has been complied with. वो जो compliance letter दिया ना ऊपर हमने जो discuss किया वो letter मतलब evidence है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी रिक्वायर्ड चीजें कंप्लीट हुई है. सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील. उस सर्टिफिकेट पे क्या दिया जाएगा बोलो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रार की साइन होगी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सील भी पड़ जाएगा उस पे. एंड वंस योर LLP गेट रजिस्टर्ड इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद. The certificate shall be a conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name specified therein. एक बार आपके LLP registered हो गए तो फिर registered हो गए. It's a conclusive evidence that it cannot be challenged. आपके LLP are properly registered वहाँ पे हो चुकी है. ये जो B वाला सेकंड पॉइंट था ना यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट नहीं लिखते हो तो भी चलेगा सेकंड पॉइंट को ड्रॉप भी कर दोगे तो भी चलेगा. फर्स्ट पॉइंट when the requirement imposed by section 11 have been complied with, registrar shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause A has not been complied, he shall within a period of 14 days incorporation document को register कर देगा, आपको certificate दे देगा. certificate पे registrar की sign होगी, office का seal होगा and certificate shall be considered as a conclusive evidence that the LLP has been registered. आपकी LLP registered हो चुकी है इसका वो क्या है बोलो वहाँ पे incorporation का conclusive evidence consider किया जाएगा. ठीक है. Then registered office of the LLP and change there is. अगर आपको आपके LLP का registered office change करना है तो उसके लिए आपको क्या formalities complete करने पड़ेंगे देखो. Every LLP shall have a registered office to which all the communication and notice may be addressed where they shall be received. हर LLP को एक registered office होगा जहाँ पे उसके सारे communications and notice पहुंच जाएंगे. नंबर 2 देखो क्या है. A document may be served on the LLP or a partner or a designated partner by sending it by the post under certificate posting. Posting method क्या हो सकता है बोलो UPC से भेजा जा सकता है अंडर पोस्टिंग सर्टिफिकेट या फिर ना RPAD एक फॉर्मेट होता है पोस्ट का रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके जिसमें जिसको हमने लेटर भेजा था ना उसका साइन किया हुआ एक्नॉलेजमेंट हमें रिटर्न आता है कि उसको लेटर मिल गया. उसे हम लोग RPAD बुलाते हैं रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू बुलाते हैं. देखो वापस एक बार डॉक्यूमेंट किसके ऊपर सर्व किया जा सकता है जो हमें LLP को भेजना है. डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन द LLP और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. हाउ
by sending it by the post under UPC or by registered post or in a manner prescribed at the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such a form, such a manner as may be prescribed. या फिर LLP ने कोई और एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, वहां पे सर्व हो जाएंगे. सो डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन द LLP or a partner or a designated partner by sending it by post, under certificate of posting or by registered post or any other manner. इतना लेते तो भी बस है. हाँ, any other manner at the registered office or other address specifically declared by LLP. या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएगा या फिर LLP ने कोई और एड्रेस दिया होगा तो उस एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, वहां पे सेंड किए जाएंगे. हाँ, LLP may change its place of registered office and file the notice of the change with the registrar in such a form, such a manner, subject to such a condition as may be prescribed. And change shall take effect only upon such a filing. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस LLP का चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, उसकी नोटिस फाइल करनी पड़ेगी हमें. हाँ, जो भी वो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में वो नोटिस फाइल करनी पड़ेगी. हाँ, अगर इस चेंज ऑफ एड्रेस के बारे में कोई भी प्रोविजन LLP वायलेट करती है तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है. व्हाट इज द पनिशमेंट? सी नाउ, इफ द LLP contravene any of the provision of the section, LLP or the partner shall be punishable with a fine not less than मिनिमम फाइन कितना होगा 2000 रुपीज. हाँ, बट मे एक्सटेंड टू द 25,000 रुपीज. हाँ, मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है 25,000 रुपीज हो सकता है. If LLP contravene any of the provision of the section, ऊपर के सेक्शन की कोई भी प्रोविजन LLP ने वायलेट कर दी है, हाँ, तो LLP को मिनिमम फाइन कितना होगा देखो 2000 रुपीज एंड मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है देखो 25,000 रुपीज. हाँ, देखो क्या गया. सो इन ऑल जो ऊपर हमने डिस्कस किया, हाँ, क्या दिया देखो, ऑन रजिस्ट्रेशन LLP by its name capable of. एक बार कंपनी LLP रजिस्टर्ड हो गई ना तो रजिस्टर्ड होने पे LLP को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे देखो, सेम जो कंपनी को मिल रहे थे. इधर से जाना है. LLP is capable of having a common seal if it decide to have the one. मतलब common seal कंपलसरी नहीं है ना, तो LLP को अगर चाहे तो उनको common seal हो सकता है. नंबर 2, doing and suffering such other, नहीं ये इधर जाना है. हाँ, नंबर 2, एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी. खुद के नाम पे प्रॉपर्टी LLP एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है या डिस्पोज ऑफ कर सकती है. फिर वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो. देन LLP क्या कर सकती है देखो, अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है. हम LLP पे सूट फाइल कर सकते हैं. suing and be sued. एंड लास्ट जनरल क्लॉज होता है, doing and suffering other act and the things as a body corporate, हाँ, may lawfully do and suffer. और जो भी कोई अदर एक्ट है जो बॉडी कॉर्पोरेट वहां पे क्या करता है, कर सकता है, वो सारी चीजें कौन कर सकता है बोलो, LLP वहां पे कर सकती है. हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, LLP कैन डू ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑन गेटिंग रजिस्टर्ड. हाँ, अब जैसे कंपनी को डिस्कस किया था ना, वैसे LLP को भी क्या होगा बोलो, एक खुद का नाम होगा. हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है देखो, नेम. हाँ, every LLP, हाँ, every limited liability partnership shall either have the word limited liability partnership या तो एंड में होगा या फिर LLP ऐसे वर्ड वहां पे क्या होगा दिया जाएगा. हाँ, no LLP shall be registered by the name which in the opinion of central government कैसा है, undesirable है. अब undesirable मतलब कैसा होगा पता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड LLP का सिमिलर नाम है. हाँ, या फिर कोई ऑफेंसिव नेम है. हाँ, कुछ गलत नाम यूज किया है तो LLP का नाम ऐसे नहीं होगा जो अनडिजायरेबल है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड LLP के सिमिलर नेम है वहां पे. हाँ, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल टू दैट ऑफ द अदर पार्टनरशिप, हाँ, फर्म और LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और a trademark which is a subject matter of application, हाँ, for a registration of any other person under the Trademark Act 1999. हाँ, तो LLP का कोई भी नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड LLP के सिमिलर या उसके लाइक, हाँ, लाइक जैसे बता आपको नाइकी है तो उसको वाइकी किया तो वो नियरली रिजेंबल होगा, और नाइकी का नाइकी लिया तो वो आइडेंटिकल होगा. हाँ, तो आइडेंटिकल भी नाम नहीं चाहिए और नियरली रिजेंबलिंग नाम भी नहीं चाहिए. हाँ, सो ट्रेडमार्क वायलेट कर रहा है, ट्रेड नेम वायलेट कर रहा है, ऐसा कोई भी नाम LLP को वहां पे यूज नहीं करना है. हाँ, देन देखो जब LLP रजिस्टर होने के लिए जाती है ना तो LLP को क्या करना पड़ेगा बोलो, एप्लीकेशन करना पड़ेगा. हाँ, तो वो उसके लिए अगला पॉइंट वहां पे आया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ द नेम इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज देयर स्टेटेड आउट. हाँ, रिजर्वेशन ऑफ द क्या गया वहां पे, नेम इज द पॉइंट विच इज स्टेटेड देयर आउट. हाँ,